हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग भौतिकी का भाग 8 को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने 7 भाग को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो को पहले जाकर देखिए। आज हम लोग 50 क्वेश्चन फिजिक्स का करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेत को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति माडुलन। कौन सा है? आवृत्ति माडुलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय? तो अवरक्त विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त किरण जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्न में से कौन सी एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है? सह सीमा मतलब जो सीमा को हम लोग जहाँ तक हम लोग सहन कर सकते हैं आवाज़ को, तो उसे हम लोग शोर की सह सीमा कहते हैं। तो वो कितना होता है? तो वो होता है लगभग 85 डेसिबल। कितना होता है? 85 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्र पर अंकित पद डॉल्बी बी तथा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है? टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तरंगों पर अंकित पद डॉल्बी बी तथा अथवा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है? तो वो जो है रबहास परिपथ को निर्दिष्ट करता है। किसे? रबहास परिपथ को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ये जो 80 डेसिबल की ध्वनि जो है वो हानिकारक प्रदूषक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है? टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो प्रयुक्त तकनीक जो है उसे हम लोग आवृत्ति आरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति आरोपण। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है? तो दूर संचार के लिए हम लोग माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं, यानी सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो ये जो लेज़र बीम है ये प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो होता है वो होता है 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, ये गलत है। कॉस्मिक किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसरभ तरंग उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? प्रसरभ तरंग उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दाब विद्युत पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परासरभ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो परासरभ कैसी ध्वनियाँ हैं? तो परासरभ जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए
मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग है तो ध्वनि तरंग केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, निर्वात में चल सकती है, गैसों में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ठोस तथा गैस और द्रव तीनों माध्यम में चल सकती है सिवाय निर्वात के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा तो यंत्र कारखानों के शोर, इसका आंसर जो हो जाएगा 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो कारखानों में होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। तो ध्वनि के गुणता के कारण हम लोग बांसुरी और सितार का ध्वनि को अलग कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, तो अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो रेडियो तरंग जो होता है वो आयन मंडल में होता है यानी आयनोस्फीयर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है तो ध्वनि का वेग जो है वो हो जाएगा 330 मीटर, 330 दिया हुआ है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वैसे 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है, तो वे पराश्रव तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। वो पराश्रव तरंगे निकालते हैं और उसी के माध्यम से वो चलते उलते हैं रात में। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो लकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी ठोस होगा उसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वायु, फिर 0 पर वायु, जल में और फिर लकड़ी में। तो लकड़ी इन ऑप्शन में सबसे ठोस है तो लकड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि का वेग महत्तम होगा तो ध्वनि का वेग जो होगा वो किस में महत्तम होगा, तो धातु में महत्तम होगा, धातु में महत्तम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, धातु में होगा अधिकतम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच किसका उदाहरण है, तो यह प्रपंच जो है वो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है, डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं सोनार में किस तरंग का उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरण है, कॉस्मिक किरण कैसे किरण है, तो वो कॉस्मिक किरण जो है वो आवेशित कण है, आवेशित कण। अगला क्वेश्चन, दो
उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आपने बहुत देखा होगा इस तरह, इसे इसे इस तरह। तो इसको ये जो होगा ये श्रृंग होगा और ये जो होगा ये गर्त होगा। तो ये दोनों को जब हम मिला देंगे इस तरह से, तो ये दोनों मिलने के बाद जो बनेगा तो उसे हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो 200 से 280 200 से 280 ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में सबसे अधिक होगा ध्वनि की गति, क्योंकि ऑप्शन के में सबसे ठोस जो है वो लोहा ही है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की सबसे तीव्र परगमन होता है? तो ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र परागमन कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? सीटी स्कैन करने में एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग है? तो पराश्रव्य तरंग हम लोग 20 किलो हर्ट्ज से अधिक तरंग को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। या ऑप्शन में दे देगा 20,000 हर्ट्ज। क्या देगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को भी हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने में हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है? एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स किरणें का तरंग दैर्घ्य लगभग होता है? तो एक्स किरणें का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 1 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग की तरंग लंबाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है। तो ये था हमारा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।